सियासत से, उत्तर प्रदेश की सत्ता से मीलों दूर हो चुकी कांग्रेस को अपने आप को जिंदा करने के वो मुद्दे तलाश रहे हैं, वो रास्ते तलाश रहे हैं। और जबकि उनको एहसास नहीं है कि उनकी ज़मीन, उनकी धरातल, उनका यथार्थ में उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे में कुछ न कुछ करना शायद उनकी मजबूरी हो। विधानसभा का घेराव करने लायक उनके पास कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस विषय पर वो विधानसभा का घेराव करें या उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन ठीक है, राजनीतिक दल है, विरोध करना है तो उनको करते रहे वो। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इस समय चल रहा है। केंद्र सरकार चाह रही कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक देश एक चुनाव हो, लेकिन विपक्ष इसे कह रहा है कि ये जुगाड़ है सत्ता में रहने का, तानाशाही लाने का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश को पता है कि मोदी जी ने पिछले लगातार 10 वर्षों की सत्ता में इस देश के लिए जितने ऐतिहासिक फैसले किए हैं, देश हित में किए गए फैसले सारे देश ने बड़े सच्चे मन से स्वीकार किया। उसी की देन है कि विपक्ष का कोई भी आज तक तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री, तो ये मोदी जी के काम का इनाम है। देश उनके साथ खड़ा है और ये जनहित का विषय है, देश हित का विषय है। अरबों रुपए के पड़ने वाले बार बार चुनाव के बोझ से देश के लिए मुक्ति का विषय है। तो इसलिए देश देख रहा है कि इस फैसले की आड़ में देश का कितना बड़ा भला होने जा रहा है। तो बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और देश हित में किए जाने वाला फैसला है। 2022 में आपको जिम्मेदारी मिली उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने का और उसका ढांचा मजबूत कैसे किया जा सके। मंत्री बने, आपको मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। कैसे आयुर्वेद कैसे इकोनॉमी को बढ़ाएगा और इकोनॉमी कैसे आयुर्वेद को मदद करेगी? आयुर्वेद लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय था जिसको लोगों ने कहीं न कहीं से भुला दिया था। आयुर्वेद कुछ अलग से नहीं, आपके दरवाजे पे उगने वाले पेड़ पौधे, जो आपके इर्द गिर्द का वातावरण है, वही आयुर्वेद है। चाहे वो आंगन की तुलसी हो, चाहे वो दरवाजे की नीम हो, चाहे वो बबूल हो, चाहे वो कोई वृक्ष, कोई ऐसा पौधा, छोटा से छोटा जो पौधा होता है जिसको हम आप किसी लायक नहीं समझते, आयुर्वेद में उसकी भी उपयोगिता है। और आयुर्वेद लोगों की ज़िंदगी बन चुका है। लोगों ने बड़े सच्चे मन से कोरोना के काल में इस देश में लोगों ने, जब जिस रोग से लड़ने का कोई इलाज नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कोई टीका नहीं था, तो इस आयुर्वेद ने ही, इस नेचुरोपैथी ने ही, योग ने ही और आयुष के काढ़े ने ही लोगों को जीने की नई राह दिखाया है। तो मुझको लगता है कि आयुर्वेद कुछ भी अलग से नहीं, हमारी सनातन परंपरा से, वेदों से जुड़ा हुआ आयुर्वेद। और इस देश के में और संसार के लिए मैं कह सकता हूँ कि 400-500 साल पहले अगर दुनिया में एक प्रश्न खड़ा हो कि लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करते थे, लोग स्वस्थ और निरोग कैसे रहते थे, तो उसकी जड़ में आएगा कि दुनिया आयुर्वेद का पालन करती थी, योग का पालन करती थी। और आज फिर से एक बार योग और आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, स्वारिकपा, ये वो विधाएं हैं जो प्राकृतिक तरीके से जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से लोगों को इलाज का मार्ग दिखाती हैं और लोगों ने उसको अपनाया है। आने वाला कल जैसे मोदी जी ने दुनिया में योग को प्रतिस्थापित कर दिया, ध्यान को प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं, विश्व संयुक्त राष्ट्र ने ध्यान के लिए भी दिन निर्धारित कर दिया। तो मुझको लगता है कि भारत की हर विधा का सम्मान दुनिया कर रही है और बड़े मोदी जी के हर फैसले पर को दुनिया का भी इंतजार है। तो पहले व्यवस्थाएं नहीं थी और जिस तरीके से आपने बताया कि सनातन में आयुर्वेद का और वेदों में आयुर्वेद का ज़्यादा जिक्र है, और गांव में, घरों में पहले जहां भी था आयुर्वेद के तरीके से उपचार होता था, पेड़ से, आपने कहा कि पेड़ पौधे जितने भी हैं वही एक दवा हैं। और लेकिन बीच में जिस तरीके से एलोपैथ ने ज़्यादा प्रभाव बढ़ा, उसका आज के दौर में कितना आयुर्वेद प्रभावित पे काम हो रहा है। मोदी जी, कोई विधा खराब नहीं है, कोई चीज नई पुरानी मिलके इस देश को स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, विश्व गुरु बनने तक। तो देश में हर पैथी का सम्मान है, हर विधा मिल के काम कर रही है। हो सकता है किसी विधा की मोनोपोली किसी रोग पर हो, तो सबको मिलकर इस देश को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए काम करना है। पैथी कोई भी हो, आयुर्वेद, मैंने आपसे कहा ना कि कहीं आपको अलग नहीं जाना। दरवाजे पे उगा हुआ जो पौधा है आपके लिए, शायद वो बहुत काम का पौधा है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसकी पत्तियां, उसकी छाल, उसकी जड़ें, उसकी तने, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। प्रकृति ने जो दिया है वो प्राकृतिक रूप से आपको स्वस्थ रखने के लिए, वो मिट्टी है, वो धूप है, वो पानी है, हाइड्रोथेरेपी है, नेचुरोपैथी है, कुछ भी ऐसा नहीं। इंसान अगर ठान ले कि हमको प्राकृतिक तरीके से ही जीना है तो उसमें कोई बाधा नहीं है।
सर, महाकुंभ का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और जो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे भी, वहाँ पर आयुर्वेद का कैसे प्रचार आयुर्वेद प्रसार के भी होगा? कैंप लगेंगे, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, हर पैथी के हमारे कैंप। पिछले भी अर्ध कुंभ में आपने देखा कि पूरे मेला क्षेत्र को हम लोगों ने अलग अलग जोन बना के बांटा था। इस बार भी हमारी वही तैयारियां हैं और हर विधा के लोग आपको अस्पताल, मुझको लगता है कि आने वाले दर्शनार्थियों को, स्नानार्थियों को, जो भी कुंभ में आएगा, दुनिया के किसी कोने से आएगा, उसको शायद इलाज के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा।